Assalamu alaikum dear students. I hope you all are good. So once again I have a paper with me, but the paper is previous year paper, that is counseling psychology. Most of the students उन्होंने कमेंट किया कि सर हमारा कल काउंसलिंग साइकोलॉजी का पेपर है। अगर उन्होंने आज से 5-6 दिन पहले ही बताया होता तो मैंने ये कब का अपलोड किया होता। चलो एनीवेज आपके पास अभी भी टाइम है, शाम तक इस सारी की को आप देख सकते हैं। जो जो पॉइंट्स मैं यहाँ बोलूँगा इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा, तो साथ साथ में वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो इससे पहले मैं जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, दैट्स ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर काउंसलिंग साइकोलॉजी, वो भी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये वाला पेपर मैं आपके लिए मतलब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो मेरे पास जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी जो की है, उसकी जो सीरीज़ है वो सी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी का पेपर है ये, सी सीरीज़ का है। तो पहला ही क्वेश्चन इसमें है, मैं खाली ऑप्शंस अब बताऊंगा, अब मैं ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा टाइम भी मिलेगा, टाइम लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास प्रीवियस ईयर पेपर होगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर में जो पहला ही क्वेश्चन इसका है, which is characterized by forms of ethical therapy, clinical therapy based on learning। देखिए कोई भी लर्निंग, कोई भी काउंसलिंग जो लर्निंग पे बेस होगी, यानी लर्निंग पे, तो याद रखिएगा वो बिहेवियरल थेरेपी होती है। तो बिहेवियरल थेरेपी इज एक्चुअली द लर्निंग थेरेपी। तो वेन एवर यू सी द टर्म लर्निंग या एनवायरमेंट या लर्निंग, आपको वहां पे ऑप्शन देना है बिहेवियरल थेरेपी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है ना वो बी पार्ट है, बिहेवियरल थेरेपी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, साइकोड्रामा इज अ टेक्निक, डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक टेक्निक। इट वाज डेवलप्ड बाय, जो साइकोड्रामा है ना ये किसने दिया है? जे.एल. मॉरिनो। हाँ, ये जे.एल. मॉरिनो साइकोड्रामा ने कॉन्सेप्ट दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन है। चलते बेटा, तीसरा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग काउंसलिंग। काउंसलिंग के वीडियोस मेरे देख लीजिएगा, वहां पे आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि कौन सा सही है। ऑकर्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, राइट, ये तो ऑप्शन ठीक है। टेक्स प्लेस इन ए प्रोफेशनल सेटिंग, वेरी गुड, ये भी ठीक है। इज इनिशिएटेड एंड मेंटेन टू फैसिलिटेट चेंज इन द बिहेवियर, राइट, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन क्लियर है। चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, काउंसलिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन ओनली, नो। काउंसलिंग डज इट मीन ओनली यू आर गिविंग एडवाइसेस और इंफॉर्मेशन इज नहीं। गिविंग एडवाइस एंड मेकिंग सजेशन इज अगेन नो। इन्फ्लुएंस द क्लाइंट इज वैल्यूज, एटीट्यूड्स, बिलीफ्स, इंटरसेक्शन इज नो। बेटा ये खाली इतना नहीं है, नन ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। सो डी पार्ट का डी है। तो काउंसलिंग is basically when we interact with them, when there must be the modification of the behavior. Okay. Question number 5, characteristic of a helping relationship must be meaningful, effective, voluntary, all of the above। 5 का D पार्ट है, 5 का D पार्ट है, 5 का D ऑप्शन क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, काउंसलिंग कैन बी कैरिड आउट एनीवेयर, इन ए रूम, इन ए हॉल, इन ए स्ट्रीट, एनीवेयर यू कैन डू दैट। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट इज डी ऑप्शन इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, the essence of counseling is privacy, confidentiality। exactly, whenever you are doing counseling को प्राइवेट रखना जरूरी है, काउंसलिंग को confidentiality रखना जरूरी है। तो both A and B is the correct option, C। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ बेटा, which of the success of counseling depends on। अगर काउंसलिंग सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करता है? एक्सपर्टाइज, जितनी ज्यादा आपको स्किलफुल हो वो डिपेंड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई भी इंसान काउंसलिंग नहीं कर सकता, वो इंसान काउंसलिंग कर सकता है जिसके पास स्किल्स हो। तो काउंसलिंग इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द स्किल्स। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका डी, इसका डी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बेटा। मुझे लगता है कि इसकी जो की है मैक्सिमम वो ठीक ही है, अभी तो चल रहा है ठीक। A therapist who encourages client to relate their dreams, whenever you will see the dream, तो ड्रीम जो है वो साइको एनालिसिस का ऑप्शन है, याद रखना। साइको एनालिसिस ने ड्रीम का ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ड्रीम एनालिसिस दिया है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 का डायरेक्टली से आप लिखोगे साइको एनालिसिस, ऑप्शन नंबर ए, 9 का ए ऑप्शन नंबर है। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे।
एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉग्निटिव थेरेपी इज रैशनल, आरईटी थ्योरी जो है ना ये एल्बर्ट एलिस ने दी है, आरईटी थ्योरी रैशनल इमोटिव थेरेपी, एल्बर्ट एलिस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं बेटा जल्दी से। A strategy used by the ego to defend, हाँ जब भी ईगो अपने आप को डिफेंड करेगा, ईगो अपने आप को डिफेंड करेगा तो उस सिस्टम को कहते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो पहला ही क्वेश्चन है डिफेंस मैकेनिज्म, 11 का ए है। 11 12 का देख लीजिएगा, 12 का देख लीजिएगा। फंक्शनल एनालिसिस और बिहेवियरल एनालिसिस ये क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट है, तो इसका भी ए है। 13 क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल थ्योरी द क्लाइंट इज अवेयर। देखिए साइको एनालिटिकल सबसे ज्यादा अनकॉन्शियस पे ज्यादा जोर देता है। अनकॉन्शियस का मतलब है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो अब आराम से आपको समझ आएगा कि ऑप्शन क्या पता है। द क्लाइंट इज अवेयर ऑफ हिज सफरिंग, नोज व्हाट टू डू अबाउट हिज सफरिंग, नो ये बिल्कुल नहीं जानता है। इज इग्नोरेंट एंड अनअवेयर, एग्जैक्टली इन साइको एनालिसिस पेशेंट इज इग्नोरेंट, क्योंकि अनकॉन्शियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में सी है, क्वेश्चन नंबर 13 इज सी। क्वेश्चन नंबर 14 ये वाला आंसर इसका गलत लिखा है, ऑल ऑफ द अबव नो, इट इज इग्नोरेंट एंड अनअवेयर। क्वेश्चन नंबर 14, द पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर इन साइको एनालिटिकल अप्रोच, ये ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में डाला है कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की अगर हम बात करेंगे, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट वहां पे आता है कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अगर टोपोग्राफिकल आएगा स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में, देखिए स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, हाँ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज टोपोग्राफिकल, अनदर इज डायनेमिक। तो स्ट्रक्चरल में दोनों आते हैं, ईद, ईगो, सुपर ईगो, भी कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। यहां पे देखते हैं अरेंजमेंट क्या है। देखो ईद, सुपर ईगो, अनकॉन्शियस नहीं, इसका जो अरेंजमेंट गलत है। ईद, ईगो, सुपर ईगो, हाँ ये। तीसरा भी देखते हैं, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, नहीं बेटा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो इज द करेक्ट आंसर। तो 14 का बी। देखिए स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में दो है, टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट है, डायनेमिक एस्पेक्ट, ये मैंने उस वीडियो में बताया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। In a group setting, the individual tends to, whenever an individual is enter into group, जब भी इंडिविजुअल ग्रुप में आएगा इसकी आइडेंटिटी भी लॉस हो जाएगी, इसकी सेल्फ कॉन्शियस भी नहीं रहेगा, रेस्पॉन्ड मोर नेचुरली। तो ऑल ऑफ द अबव 15 का सी है, 15 का सी है। तो ऑटोमेटिकली तो आपको खुद भी अच्छे से समझ आएगा। इन साइको ड्रामा द लीड कैरेक्टर इज कॉल्ड, देखिए अभी मैंने साइको ड्रामा का वीडियो अपलोड किया है, मैंने कहा उसमें दो क्लाइंट्स होते हैं, दो इंसान होते हैं। वन इज द एक्टिव मेंबर, उसको हम कहते हैं प्रोटोगोनिस्ट, एंड सेकेंड नंबर जो एनवी होता है दैट इज एंटेगोनिस्ट। तो प्रोटोगोनिस्ट इज द राइट ऑप्शन यहां पे है। In psychodrama, the lead character, the main character is called protagonist. तो ऑप्शन नंबर बी इज क्लियर। तो 16 का बेटा बी है। एम्पैथी इन्वॉल्व्स, एम्पैथी मतलब इसका क्या मतलब है? टू पुट वन शू इनटू द क्लाइंट, टू पुट वन इज हेड इनटू द क्लाइंट इज शू। इसका क्या मतलब है? क्लाइंट की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम जानना, यू हैव टू डाउन द लेवल सो दैट यू कैन रीच द प्रॉब्लम ऑफ ए क्लाइंट। तो एम्पैथी का मतलब है पुटिंग यूर सेल्फ इन समवन एल्स शू। सी ऑप्शन इज क्लियर, 17 का सी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, द मेन एम्फेसिस ऑफ साइकोड्रामा इज ओनली एक्शन, ओनली थिंकिंग, ओवर एक्सपोजर टू ड्रामेटिक, ओवर एक्सपोजर टू ड्रामेटिक इवेंट्स करता है इसमें क्या साइकोड्रामा में, वो ओवर एक्सपोजर टू ड्रामेटिक इवेंट्स। सो 18 का सी है, 18 का बेटा सी है, ये वाला भी गलत इसने लिखा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19, द एनकाउंटर इन्वॉल्व्स फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट अमंग पर्सन इज एन इंटेंस कंक्रीट एंड कंप्लीट बेसिस हियर एंड नाउ। एनकाउंटर फेज में बिल्कुल ये ट्रू है, तो ए, इसका ए ऑप्शन ठीक है, 19 का ए ऑप्शन ठीक है, ट्रू और फॉल्स है ये। तो 20 का चलते हैं बेटा जल्दी से। एमपीटी चेयर टेक्निक इज यूज्ड, हाँ ये गेस्टाल्ट थेरेपी में भी होता है और साइकोथेरेपी में होता है। तो डी ऑप्शन इज क्लियर, डी ऑप्शन, इसका मैं पूरा श्योर नहीं हूं लेकिन मुझे भी लगता है कि डी ऑप्शन इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं, हु इज द फादर ऑफ योगा? फादर ऑफ योगा इज पतंजलि, ये याद रखना है, इट इज पतंजलि। तो 21 का बी है, 21 का बी है। 22 ये किसी ने स्वामी रामदेव, नहीं वो पतंजलि, मैंने नेट पे भी ये देखा है। Where did yoga originated is Japan. So 22 का है बी, 22। इसी तरह 22, योगा में हम क्या क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ऑल ऑफ द अबव। तो 23 का डी है,
24 चलते हैं जल्दी से। अकॉर्डिंग टू रूबिन एक साइकोलॉजिस्ट है, व्हाट इज द वाइटल फॉर प्ले टू ऑकर, इट इज योर इंटेलिजेंस। जितना ज्यादा आप इंटेलिजेंस हो उतना ज्यादा आपका रोल परफेक्ट होगा प्ले में, तो प्ले में इट इज योर इंटेलिजेंस दैट एक्चुअली वर्क्स, दैट इज 24 का सी है। 25 का आप देख लीजिएगा, बिकॉज ऑफ प्ले थेरेपिस्ट क्रिएट्स एन एटमोस्फियर ऑफ परमिसिवनेस, ऑल बिहेवियर्स आर एक्सेप्टेड। एग्जैक्टली बेटा ये ट्रू है, 25 का ए ऑप्शन इज क्लियर। 26 माय डियर, what is the ideal environment for starting to learn relaxation in a group context using biofeedback? याद रखना है जब भी आप रिलैक्सेशन की बात करोगे तो अगर वहां पे बायोफीडबैक आपको मिल रहा है दैट इज द बेस्ट वे। तो बायोफीडबैक एंड रिलैक्सेशन इनको आप हमेशा इंटरकनेक्ट में रहना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आएगा इन ए ग्रुप कॉन्टेक्स्ट यूजिंग बायोफीडबैक, तो ऑप्शन नंबर बी इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27, Who made mindfulness meditation a power? हाँ, it is John Kabat-Zinn। तो जॉन यहां पे नहीं लिखा है तो Kabat-Zinn है, तो 27 का बी ऑप्शन है, 27 का बी ऑप्शन है। 28 का आप देख सकते हैं, म्यूजिक थेरेपी कैन बेनिफिट चिल्ड्रन अडल्ट एडल्टरी ऑल द ग्रुप्स, तो डी 28 का डी है। 29 का आप देख लीजिएगा, 29 का विच आसना इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो इसका ये सूर्य नमस्कार, मुझे पता नहीं है इसका योगिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, तो इस वाले ऑप्शन को यही रहने देते हैं। 29 का आप खुद इंटरनेट से सर्च करेंगे कि सूर्य नमस्कार इन योगिक टर्म्स को क्या कहते हैं, वहां पे इन चार में से मुझे लगता है सी ऑप्शन दिया गया है, शीर्षासना ऑप्शन सी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये इस वाले हाँ 29 का आप चेक करेंगे। व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे, इट इज 21 ऑफ जून। ओके, 21 ऑफ जून। 30 का यहाँ पे आएगा सी, तो इसने 21 में लिखा है, मे नॉट। और ये इंटरनेशनल डे कब से मनाया जा रहा है? 2015 से मनाया जा रहा है। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30। तो 31 पे चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इज ए टाइप ऑफ, याद रखना क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इज ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। तो 31 का बेटा जी आएगा ए ऑप्शन। ये क्लाइंट सेंटर किसने दिया है? कार्ल रॉजर्स ने। इसका दूसरा नाम क्या है? पर्सनल सेंटर थेरेपी भी इसको कहते हैं। टोकन इकोनॉमी जो है इट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। टोकन इकोनॉमी वो प्रीवियस मेरा अभी जो मैंने वीडियो अपलोड किया वहां पे मैंने लिखा क्लासिकल कंडीशन में क्या रखते हैं और ऑपरेंट कंडीशन में कौन कौन से टेक्निक्स को रखते हैं। तो टोकन इकोनॉमी इज बेसिकली 32 का आएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग, इट इज सी ऑप्शन। 33 faulty learning involves acquiring psychological disorders through poor school attendance, acquiring psychological disorders through low self-esteem, acquiring psychological disorders by exposure to adverse therapy, all of the above। 33 का all of the above है डी। फैमिली थेरेपी इज जनरली यूज्ड टू, फैमिली देखिए फैमिली के बारे में जो लिखा होगा वो ऑप्शन है इंप्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। रिजॉल्व स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एडोलसेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, ये भी तो फैमिली का इशू है, ये भी करेक्ट है। अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द फैमिली एज अ सोशल सिस्टम, ये भी फैमिली के रिलेटेड है, तो क्या आएगा? ऑप्शन डी इज क्लियर। तो 34 का डी है, 34 का बेटा डी है, वेरी गुड। चलते हैं बेटा 35 पे। एन एनकाउंटर ग्रुप, याद रखना एनकाउंटर ग्रुप में क्या होता है? ये एनकरेज थेरेपी एंड सेल्फ ग्रोथ थ्रू डिस्क्लोजर एंड इंटरेक्शन। 35 का डी ऑप्शन है। 36 ग्रुप थेरेपी कैन बी एडवांटेजेस व्हेन एन इंडिविजुअल may need to work out their problems in the presence of others, अदर्स भी ठीक। तो इसमें ग्रुप जब भी आएगा इट मीन्स अदर्स, यू आर वर्किंग इन विद अदर्स। ऑप्शन नंबर ए में भी आप लास्ट में देखोगे अदर, बी में भी अदर, सी में भी अदर, तो ऑल ऑफ द अबव। जहां जहां अदर 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 आएगा ना मीन्स यू आर इन ए ग्रुप। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 36 ग्रुप थेरेपी कैन बी एडवांटेजेस व्हेन एन इंडिविजुअल मे नीड टू वर्क इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स, मे नीड कंफर्ट इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स, तो अदर अदर सबका ठीक है। 36 का बेटा डी है, 36 का डी है। 37 पे आते हैं बेटा। 37 पे 37 क्या कहता है? काउंसलिंग इज ए प्रोफेशन दैट एम्स टू,
देखिए, प्रमोट पर्सनल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया है। प्रोवाइड ए सक्सेसफुल डायग्नोसिस इन द साइकोपैथोलॉजी, एंश्योर दैट द क्लाइंट आर ऑन द राइट मेडिटेशन, सोली एड्रेसेस बिहेवियर। देखिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन, चारों के चारों ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट है पर्सनल ग्रोथ। काउंसलिंग इज अ पर्सनल एंड मस्ट बी डन पर्सनली प्रोफेशनली। तो ए पार्ट इज द राइट ऑप्शन, 37 का ए है, 37 का ए है। 38 का देख लीजिएगा, इट इज जनरली कंसिडर्ड दैट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी चेंजेस। कॉग्निटिव इज रिलेटेड विद योर थॉट, तो किसी ऑप्शन में थॉट आता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल। अब ये कॉग्निशन को भी और बिहेवियर को भी, दोनों को चेंज करेगा, दोनों चीजें आनी चाहिए। देखो, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हाँ किस किस को चेंज करेगा, थॉट्स एंड बिहेवियर, और आपका ऑप्शन नंबर सी क्लियर है यहां पे, ये आपके थॉट्स भी और आपका बिहेवियर भी। चलिए बेटा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज जनरली परसीव्ड एज, इट इज एविडेंस बेस्ड, नीदर इट इज साइकोलॉजिकल, नीदर इट इज फिनोमिनोलॉजिकल ह्यूमनिस्ट, नो इट इज एविडेंस बेस्ड। तो 39 का डी है, 39 का डी है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बार एंट्रेंस में आया था ये वाला क्वेश्चन कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज एविडेंस बेस्ड। ओके, सीपीडी, सीपीडी का मतलब क्या है, कंटिन्यूअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट, डेमोन्स्ट्रेट्स दैट अ थेरेपिस्ट रेगुलरली अपडेट्स देयर नॉलेज टू रीसेंट डेवलपमेंट्स इन ट्रीटमेंट टेक्निक्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका 41 का 40 का सॉरी पहले 40 का देखते हैं। 40 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी क्या नहीं है, देखिए, काउंटर कंडीशनिंग बिहेवियरल थेरेपी, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन इट इज अ बिहेवियरल थेरेपी, काउंटर ट्रांसफरेंस, काउंटर कंडीशनिंग, फ्लडिंग। काउंटर ट्रांसफरेंस इज साइको एनालिटिकल, काउंटर ट्रांसफरेंस, तो यहां पे काउंटर ट्रांसफरेंस बी ऑप्शन, 40 का बी ऑप्शन है, ये भी इसने गलत लिखा है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन बिहेवियरल है, फ्लडिंग भी बिहेवियरल है, कंडीशनिंग भी बिहेवियरल है, बट ट्रांसफरेंस इज साइको एनालिटिकल, ट्रांसफरेंस साइको एनालिटिकल, तो काउंटर ट्रांसफरेंस इज नॉट द बिहेवियरल। 41 का ए बी है, 41 का 41 का भी बेटा बी है, आप ये आराम से देखिए, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। 42 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी कंसिडर्ड एज द सेंट्रल टीनेट ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। अगर मेरा अभी जो मैंने वीडियो अपलोड किया रॉजर में, मैंने कहा देयर मस्ट बी अनकंडीशनल रिवार्ड, एम्पैथी, कॉन्जनस, ऑल ऑफ द अबव, ये मैंने कहा था आपको। 42 का बेटा जी आएगा आपका डी ऑप्शन। साइकोथेरेप्यूटिक टेक्निक बिगिन विद फ्राइड, साइकोथेरेप्यूटिक फ्राइड ने दिया है, तो 43 का आप देख सकते हैं बी पार्ट है, सॉरी डी पार्ट है, इट इज फ्राइड, इट इज फ्राइड। ओके, चलते हैं बेटा अब लास्ट में, दैट इज 44 क्वेश्चन। ए पर्सन हु यूजेस पर्टिकुलर साइकोथेरेप्यूटिक टेक्निक, कोई बंदा साइकोथेरेप्यूटिक टेक्निक इस्तेमाल करता है जो सिगमंड फ्राइड ने दिया, तो उस बंदे को क्या कहते हैं, उसको साइको एनालिस्ट कहते हैं, है ना, इसको साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट वो है जो साइकोथेरेप्यूटिक टेक्निक्स करेगा इस्तेमाल जो सिगमंड फ्राइड ने दिया है, तो उसको साइको एनालिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी इज क्लियर, तो 44 का ऑप्शन सी है। चले बेटा 45, इन फ्राइडियन थ्योरी एक्सेस टू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशनल मेमोरीज इमर्जिंग फ्रॉम एन अनकॉन्शियस इज नोन एज, देखिए, फ्राइडियन एक्सेस टू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशनल मेमोरीज इमर्जिंग फ्रॉम, देखिए बेटा इसमें थोड़ा गड़बड़ मुझे लग रहा है, इट इज सब्लिमेशन, तो डी ऑप्शन यहां पे है, 45 का डी। तो अनएक्सपेक्टेड जो वही इमोशनल थॉट्स होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, उनको किस तरह से एक्सपेक्टेड बनाए हैं। द आइडल साइज इज बेसिकली 6 to 15, लेकिन यहां पे ऑप्शन 6 to 12 है, तो आंसर इज यही क्लियर। 46 का जो काउंसलिंग का, जब हम काउंसलिंग करते हैं, कितने बंदों को हम काउंसलिंग सेशन दे सकते हैं एट ए टाइम, यहां तो 6, मिनिमम 6, ये मैक्सिमम 15, तो यहां पे 6 to 12 इज द राइट ऑप्शन। 46 का बेटा ए ऑप्शन है। हु सेड ड्रीमर्स आर रॉयल रोड्स, अभी मेरा वीडियो देखो, मैंने वहां पे बोला है रॉयल रोड से सिगमंड फ्राइड का कॉन्सेप्ट है, तो 47 का बेटा यहां पे आप लिख सकते हैं सिगमंड फ्राइड, डी ऑप्शन। 48 का देख लीजिए, द क्लाइंट सेंटर थेरेपी एम्स टू cure people, right, help make people life more satisfied, good, all of them is right answer। 48 का डी है। 49 का जल्दी से चलते हैं,
इन क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी द थेरेपिस्ट इज नॉट सपोज टू प्ले द बिग ब्रदर, ये क्या है, डज नॉट डायरेक्ट कोर्स, हाँ, नॉट सपोज टू प्ले बिग ब्रदर, डज नॉट डायरेक्ट द कोर्स ऑफ थेरेपी, डज नॉट ऑफर इंटरप्रिटेशन, हाँ क्लाइंट सेंटर में इट इज द ऑप्शन, आई थिंक ऑल ऑफ द अबो इज द राइट ऑप्शन। इंटरप्रिटेशन हम थेरेपी, हाँ ऑल ऑफ द अबो, 49 का डी है। इस वाले में मुझे गड़बड़ लगता है, 49 का मैंने क्रॉस किया है यहाँ पे। रॉजर्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज पॉपुलरली नोन एज, हाँ सेल्फ थ्योरी मैंने ऑलरेडी कहा है, 50 का बी है। द काउंसलर प्रोवाइड्स अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस टू द क्लाइंट बाय पॉजिटिव रिगार्ड, वार्मथ, अंडरस्टैंडिंग, ए पार्ट हमें जाने की जरूरत नहीं है, ए पार्ट इज द राइट ऑप्शन, 51। तो 52 का देखिए, कॉग्निटिव अप्रोच डील्स विद, कॉग्निटिव किसके साथ डील करता है, थॉट से, परसेप्शन से, कोवर्ट, इंटरनल सुपी से, ऑल ऑफ द अबो। सो 52 का ऑल ऑफ द अबो है, 52 का ऑल ऑफ द अबो है, डी। 53 देख लीजिए, RET का मतलब क्या है, रैशनल इमोटिव थेरेपी, कौन सा वाला है, दूसरा रैशनल इमोटिव थेरेपी, तो बी इज क्लियर। 54 हाँ जी, RET काउंसलर हेल्प्स क्लाइंट आइडेंटिफाई इलॉजिकल, देखिए रैशनल इमोटिव थेरेपी, अगर किसी बंदे में इलॉजिकल थॉट्स डेवलप होते हैं उनको रिमूव करना, ये RET का काम है, समझ आया। RET का काम है अगर किसी पर्सन में इलॉजिकल थॉट्स जनरेट होते हैं उन इलॉजिकल थॉट्स को दूर करना। अब आप खुद ही देखिए, RET काउंसलर हेल्प्स क्लाइंट इंटरप्रेट ड्रीम्स, ये तो साइको एनालिसिस का काम है। फ्री एसोसिएशन, साइको एनालिसिस, गो इनटू ट्रेसेस लाइक स्टेट, नो, आइडेंटिफाई इलॉजिकल आइडियाज, आइडेंटिफाई इलॉजिकल, तो 54 का ए ऑप्शन, 54 का ए ऑप्शन है, 54। तो चलते हैं 55 का, यहां से देखते हैं 55 का, हिप्नोसिस इज सेम एज ट्रांस लाइक स्टेट, ये मुझे पता है, ये आई एम श्योर, 100% श्योर। ये भी स्लीप वॉकिंग इसमें नहीं आएगा, गोइंग टू स्लीप भी नहीं आएगा, स्लीप टॉकिंग भी नहीं आएगा, इट इज ट्रांस लाइक स्टेट। हिप्नोसिस मीन्स ट्रांस लाइक स्टेट। हाँ, एल्बर्ट एलिस ने एक कॉन्सेप्ट दिया, ABC प्रिंसिपल, क्या ABC प्रिंसिपल, तो 56 का बेटा ए ऑप्शन क्लियर है। ABC प्रिंसिपल ऑफ इमोशनल, यहां पे दिया है रैशनल इमोटिव थेरेपी, तो एल्बर्ट एलिस ने किनको डिफाइन किया, इमोशंस को, इसने पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं किया, पर्सनालिटी इंटेलिजेंस को डिफाइन नहीं किया, तो इमोशंस को डिफाइन किया एल्बर्ट एलिस ने, तो ABC ऑफ इमोशंस आएगा। RET हेल्प्स क्लाइंट, RET कब हेल्प करता है क्लाइंट को, एक्नॉलेज देयर इनएप्रोप्रिएट फीलिंग एंड बिहेवियर, ये भी सही है, एज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी सही है, एक्सेप्ट देमसेल्व्स देयर सिम्पटम्स, ये भी सही है, ऑल ऑफ द अबव, तो 57 का ऑल ऑफ द अबव है। 58 का देखें, इथिकल इशू इन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए और कॉन्फिडेंशियलिटी भी होनी चाहिए, दोनों इथिकल काउंसलिंग है, तो बोथ एंड बी इज राइट ऑप्शन, 58 का सी है। 59, कॉन्फिडेंशियलिटी इन काउंसलिंग कैन बी ब्रीचड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द काउंसलर, जब काउंसलर चाहेगा तब, हाँ, अदरवाइज इट मस्ट रिमेन इनसाइड द हार्ट ऑफ ए काउंसलर, सो डिस्क्रिशन ऑफ द काउंसलर इज इंपॉर्टेंट, तो 59 का सी है। तो 60, काउंसलर हु एंगेज इन सेक्सुअल रिलेशंस विद द क्लाइंट आर एट रिस्क ऑफ, इसमें लॉ भी आएगा, लॉस ऑफ लाइसेंस भी इसको छीन सकती है, पॉसिबल क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर, तो 60 का डी है, 60 का डी है। आई होप बेटा यू फाइंड दिस की, यू फाइंड दिस एक्सप्लेनेशन वेरी ऑसम एंड आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा अगर आप इस पेपर को अच्छे से पढ़ोगे, प्लस जो मैंने वीडियो डाला वो भी आप अच्छे से देखोगे। आई एम प्रिटी श्योर बेटा आपका पेपर इंशाल्लाह कल अच्छा होगा। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज पेपर। थैंक यू।